हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जितने भी फिशिंग के टूल है लाइक जेट फिशर, कैम फिशर और भी बहुत सारे फिशिंग के टूल है जिसे आप ब्लाइंडली क्लोन करके यूज करते हैं बिना उसके अंदर के कोड को देखे एंड वेरीफाई किए कि वो टूल एक्चुअल में क्या वर्क कर रहा है। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है एंड वो आपको एक्सपोज भी कर सकता है, साथ ही साथ आपके विक्टिम को भी एक्सपोज कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस एंड अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। विदाउट परमिशन आप किसी भी सिस्टम या पर्सन पे ये सब परफॉर्म ना करें। वीडियो काफ़ी लेट अपडेट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन का एक स्ट्राइक आ चुका है। यहाँ पे पिछला वीडियो मैंने आईपी ट्रैकिंग पे बनाया था कि आप कैसे किसी भी आईपी को इजिली ट्रैक कर सकते हैं एंड उसका लोकेशन भी पता कर सकते हैं। उस वीडियो पे यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दिया एंड उसको चैनल से रिमूव कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपील भी किया था बट यहाँ देखो आप अपील भी रिजेक्ट हो चुका है। थोड़ा डीमोटिवेशन हुआ बट आप लोग अगर ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो मैं इससे भी अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करें। तो सबसे पहले मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलूँगा मैं अपने टर्मिनल पे और यहाँ जाने के बाद मैं एलएस करूँगा। तो आप देखो यहाँ पे कैम्फिस नाम का एक फोल्डर दिख रहा है जो कि ये टूल मैंने गिटहब से क्लोन किया है। ये मैंने खुद का टूल बनाया था, ये मेरे गिटहब पे आपको मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस टूल के अंदर जाऊँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैम्फिस और एंटर करूँगा तो मैं इस टूल के अंदर चला गया। अब मैं एलएस करूँगा तो यहाँ पे हमें 2 फाइल देखने को मिल रहा है और एक फोल्डर देखने को मिल रहा है। एक फाइल जो हमारा है index.html है एंड सेकंड जो हमारा फाइल है वो पाइथन फाइल है जो कि हमारा मेन फाइल है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो server.py मेन फाइल है उसको हमें रन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा python3 server.py और एंटर करूँगा तो यहाँ पे जो हमारा फिशिंग का टूल है कैम फिशिंग का वो टूल हमारा स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के है फेक पेज प्लस वेबकैम कैप्चर एजुकेशनल यूज ओनली और नीचे वार्निंग भी दिया है अनऑथराइज्ड यूज इज इलीगल। ओके, तो यहाँ पे हमारा टूल प्रॉपर रन हो चुका है। हमें यहाँ पे 2 यूआरएल देखने को मिल रहा है, एक लोकल होस्ट का और एक क्लाउडफ्लेयर का। ये जो लोकल होस्ट है इसे हम अपने लोकल एरिया में एक्सेस कर सकते हैं बट ये जो क्लाउडफ्लेयर है इसको हम वाइल्ड एरिया नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम कॉपी करते हैं Ctrl+Shift+C से और चलेंगे हम अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे जाने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे तो ये जो हमारा फिशिंग का पेज है वो यहाँ पे हमें शो कर देगा। अब यहाँ पे हमसे नाम पूछा जा रहा है तो मैं टेस्ट लिख देता हूँ और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे एंटर करते ही यहाँ पे हमें कैमरा का परमिशन मांगा जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको अलाउ करूँगा और अलाउ करने के बाद अब क्या हुआ वो मैं दिखाता हूँ। अब मैं चलता हूँ कैम्फिस नाम का जो फोल्डर था उसके अंदर। यहाँ पे आप देखो कैम्फिस नाम का एक फोल्डर है, मैं इसके अंदर चलता हूँ तो आप देखो यहाँ पे कैप्चर नाम का एक फोल्डर है। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो आप देखो यहाँ पे यह हर एक सेकेंड इमेज कैप्चर कर रहा है। ये एक फिशिंग का पेज है, आप किसी को भी वाइल्ड एरिया नेटवर्क में भेजोगे तो उसका ये कैमरा का एक्सेस लेगा, देन उसका जो पिक है वो आपको क्लिक करके भेजेगा। बट इसके अलावा भी एक और काम हो रहा है जो कि बैकग्राउंड में हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो उसको मैं अब दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, उसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं HTML फाइल में चलूँगा तो आप देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले 2 फाइल बनाई थी, एक log.php नाम का और एक log.txt नाम का। ये जो log.php है ये मेरा PHP का सर्वर है जो कि मेरे लोकल होस्ट पे रन कर रहा है और ये log.txt है, इसके अंदर ये जितने भी पिक कैप्चर हो रहे हैं वो सारे पिक डेट एंड टाइम के साथ यहाँ पे लॉग्स हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो जो टनल बना है उस टनल का यूआरएल भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है क्लाउडफ्लेयर का। यहाँ पे आपको एक इमेज नाम का फोल्डर दिख रहा है, अगर मैं इसमें चलूँगा तो आप देखो यहाँ पे भी वो सारे पिक कैप्चर हो रहे हैं जो कि ये जो फिशिंग का पेज है ये कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है अब मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कैम्फिस के अंदर कैप्चर नाम का जो फोल्डर है ना उसके अंदर जो कैप्चर हो रहा है
ये आपके लोकल सर्वर पे हो रहा है। बट ये जो कैप्चर हो रहा है ना HTML के अंदर, जो कैप्चर हो रहा है इमेज फोल्डर के अंदर, ये मेरा खुद का एक सर्वर है। ये जो सर्वर है इसको मैं किसी और सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। इसको जो टेलीग्राम बोट है उस पर भी मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, उसको मैं सर्वर के जैसा यूज कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, उस टूल को क्लोन किया और उस टूल को रन किया, और जैसे रन किया तो मुझे यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का एक URL मिला। मैंने इस URL को अपने विक्टिम को भेजा, और जैसे विक्टिम ने एक्सेस किया उसके कैमरा का परमिशन हमें मिला, और उसके सारे इमेज यहाँ पे हमें कैप्चर होके शो होने लगे हैं इस वाले फाइल में, जो कैम्फिश का जो फाइल है कैप्चर नाम का उसमें। बट उसके साथ साथ अटैकर ने अपना भी एक सर्वर रखा था, जो कि ये जो मैंने सर्वर अपने लोकल होस्ट पे रन किया था, ये वाला, ये जो सर्वर है ये अटैकर का है। अब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास इमेज आ रहा है, बट आपको ये नहीं पता कि वो इमेज अटैकर के पास भी जा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप भी एक्सपोज हो जाते हो एंड आप अपने विक्टिम को भी एक्सपोज कर रहे हो। किसी भी फिशिंग टूल को कुछ लोग अपने पे ही ट्राई करते हैं। मान लो मैंने एक फिशिंग टूल क्लोन किया और उसको मुझे टेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसे बनाऊंगा यहाँ पे, और उसको बनाने के बाद मैं अपने ही सिस्टम पे पहले उसको रन करके टेस्ट करूंगा। अब टेस्ट करूंगा तो मैं अपना परमिशन दूंगा, और जैसे ही परमिशन इसको मिलेगा वो अटैकर के पास इमेज भेज देगा। तो यहाँ पे अटैकर जो विक्टिम को भेजने वाला था वो भी एक्सपोज हुआ, क्योंकि उसने पहले टेस्ट कर लिया, और ये उसकी इमेज जो है सर्वर पे चली गई। जो ये टूल बनाया था अटैकर ने, उसके सर्वर पे इसकी इमेज चली गई। अब ये टेस्ट कर लिया, अब इसको अब ये अपने विक्टिम को भेजेगा, यानी दूसरे बंदे को भेजेगा, किसी और को, और जैसे ही वो एक्सेस करेगा तो उसका इमेज भी अटैकर के पास चला जाएगा, यानी दोनों लोगों का इमेज अटैकर के पास जा रहा है, दोनों लोग ही एक्सपोज हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने कैम्फिश पे दिखाया, बट अगर मैं जेटफिशर पे दिखाता, जैसे कि आप किसी का यूजर नेम अकाउंट हैक करते हो, यूजर नेम अकाउंट का लॉगिन क्रेडेंशियल चुराते हो फिशिंग के थ्रू, या कोई भी फिशिंग का टूल हो, अगर उसके अंदर मैं इसका कोड ऐड कर दूं तो उसका भी एक्सेस मैं अपने सर्वर पे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, अपने सर्वर पे एक्सेस कर सकता हूं। तो आप ऐसे ब्लाइंडली किसी भी फिशिंग टूल को ऐसे ही क्लोन करके यूज ना करो। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस टूल को क्या करो आप, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये server.py कैम्फिश नाम का टूल है, इसको मैं एडिट करता हूँ, और इसके अंदर के यहाँ पे हमें सारे कोड शो हो जाएंगे। अब हमें इस शो को कॉपी करना है और ले जाके ChatGPT से पूछ लेना है कि इस कोड के अंदर क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ कनेक्शन बना रहे हैं, वो आपको बता देगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे इसके सारे कोड को देख सकते हो, सिंपल कोड है। मैं इस कोड को अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस करके स्टडी कर सकते हैं। हो सकता है अटैकर ने वहाँ पे रिवर्स सेल लगाया है, तो आपके भी सिस्टम का कनेक्शन उसके पास चला जाएगा एंड विक्टिम का भी। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।